तो पिछले क्लास में हम सभी ने ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ा था। आइए आज के क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो के बाद जल्दी से बताइए अगला रेशियो कौन सा है। तो सर सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग लास्ट रेशियो पढ़ रहे हैं। अगर मेजर हेड के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट रेशियो का नाम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है कि नहीं? चौथा रेशियो यही है ना। और इसके अंतर्गत 8 रेशियोज पढ़ने हैं हमें। कितने रेशियोज पढ़ने हैं? 8 रेशियो, जिसमें से कितने पढ़ लिए हैं? बोलो ना, 2 पढ़ लिए हैं। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यही था ना। दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ लिए हैं। तीसरा आज पढ़ना है कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो चलो जल्दी से तीसरा नंबर हेडिंग बनाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ हेडिंग बना लो। और आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, बताइएगा सभी लोग। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट शब्द इस्तेमाल हुआ है, कल के क्लास में मैंने इसके बारे में शायद आप सभी से डिस्कशन किया था, याद है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जब मैंने बनाया था और बना करके मैंने दिखाया कि देखो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है इस प्रकार से। कोई बताएगा कैसे निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? जब ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है सेल में से सीओजीएस माइनस करने के बाद, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है कि नहीं? और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को लिखते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को 2 कैटेगरी में हमने बांट दिया था, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पढ़ा था ना जी? तो सर अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है वहां पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। देखो ना, जो कल बताए थे वो यही है ना, जरा देखो तो, यही है ना ऊपर जो फॉर्मेट है। देखो तो ये अभी जो बोल रहे थे हम कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। बस यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो बताना है सर कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा टर्नओवर के साथ इसका रिलेशन, यानी कि नेट सेल के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रिलेशन नेट सेल के साथ कैसा है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आप लोगों को मालूम है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे? सबसे पहले तो सर डायरेक्ट एक्सपेंसेज को सारे माइनस करने पड़ेंगे, जिसको सीओजीएस भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे खर्चों को माइनस करेंगे ताकि ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आए। फिर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को माइनस करेंगे, तब जाके हमारा निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। तो चलो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो फटाफट हम लोग लिखते हैं किसके बारे में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में। चलिए जल्दी से मेरे साथ साथ शुरू हो जाइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हेडिंग बना लीजिए और इसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है सर, चलिए तो लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में। लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में, द रेशियो विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, लिखेंगे द रेशियो विच शोज द रिलेशनशिप, लिखिए द रेशियोज which shows the relationship, यानी संबंध बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन, बताओ ना किसके किसके बीच बताता है जी? बोलोगे? which shows the relationship between operating profit and net sales। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नहीं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। कभी कभी नेट सेल नहीं देता है तो क्या देता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसी को दिक्कत? चलिए सर, तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? तो ऐसा रेशियो जो रिलेशन बताता है, ऐसा रेशियो जो रिलेशन बताता है किसके किसके बीच? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच और नेट सेल के बीच। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। इस प्रकार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला कैसे बनेगा सर? तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखिएगा, हेलो ध्यान रखिएगा
कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता कैसे है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो देख लीजिए, कल मैंने बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, दिख रहा है सर क्रेडिट साइड में, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। यहां तक आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता कैसे है। अगर ये पता है तो फिर क्वेश्चन कैसा भी दे आप आराम से उसको बना दीजिएगा। चलिए तो लिखिए जल्दी से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, आई मीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। हेडिंग बना के लिख लिए, बोलो ना। तो चलो अब जल्दी से फॉर्मूला बता दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला कोई बोलेगा, फॉर्मूला कोई बोलेगा तो लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके साथ रिलेशन बताना है जी, नेट सेल का। नेट सेल को और क्या बोला जा सकता है, यस सर, तो नेट सेल्स कह लीजिए या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लीजिए, कोई दिक्कत। इनटू परसेंटेज में निकलेगा ना, तो इनटू 100 करना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को, बोलो ना भाई। तो ये था सिंपल सा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। किसी को दिक्कत, चलो कोई सवाल देखा जाए क्या, बोलो। अच्छा आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आप लोग जरा सा एक सेकंड रुक जाइएगा। ये देखिए ऊपर में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना करके और इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दिखाए थे। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखा करते थे, बोलो ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा करते थे, याद है क्या। और 11th क्लास अगर डिटेल में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें मैंने लिखवाया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को 5 कैटेगरी में बांटा था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज, याद है क्या, एबनॉर्मल एक्सपेंसेज, ये सब डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज। इस तरीके से 5 भागों में बांटा था। तो एक तो कैटेगरी वो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को 5 भाग में बांटना, या एक कैटेगरी इस तरीके से हो गया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बांट दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। क्लियर है बात। तो अब सवाल आता है कि सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में कौन कौन से खर्चे आएंगे। मान लो अगर आइटम वाइज दे दिया क्वेश्चन तो क्या करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, कैसे पहचानोगे। तो आपको बता दें, लिख लीजिए इस चीज को भी, अच्छा दिमाग में मेरे आया जरा उसको भी बता देते हैं। लिखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज बराबर लिखेंगे स्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज, स्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज। अगर आप लोगों ने 11th क्लास पढ़ा होगा तो स्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज निकालिएगा। आई मीन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताया गया होगा वहां पे लिखवाया गया होगा। 5 भागों में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को बांटते हैं, जिसमें पहला होता है स्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज, और इसके अंतर्गत ढेर सारे आइटम लिखवाए गए होंगे। ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज में जो भी ढेर सारे आइटम्स आते हैं वो सब लिख दीजिएगा, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। ये 2 तरह के एक्सपेंसेज आपके आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में। उसके बाद के जो 3 बच गए, मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को टोटल 5 कैटेगरी में बांटा जाता है कि नहीं, जिसमें से 2 ये हैं जो अभी हमने लिखा ब्लैक कलर से, और 3 और होते हैं। तो ये 2 खर्चे जो हमने लिखा है, पहला स्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, ये 2 खर्चे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कहलाते हैं। क्लियर है बात। और इनके अंतर्गत जो भी आइटम आएगा वो सब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। क्लियर है बात। चलिए सर अब आज ये सवाल पे आते हैं, ज्यादा डिस्कशन करना यहाँ ठीक नहीं है। आई मीन 11th की चीजें अभी बता रहे हैं, क्योंकि किसी को अगर बेसिक कमजोर हो तो वो भी समझ ले कि हाँ सर क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग है, 11th आपने अच्छे से पढ़ा है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर क्वेश्चन कोई बताएगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्वेश्चन कहाँ दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्वेश्चन कोई बताएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, देखो, और जो मैंने कहा था वही क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन में।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का आइटम दे दिया है क्वेश्चन नंबर 51 में। अच्छा हुआ मैंने बता दिया। अभी जो फॉर्मूला यहाँ लिखे है ना, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। मतलब मैंने बोला था कि इसके अंतर्गत आइटम देगा, आपको पहचानना होगा। देखो आइटम ही दिया है क्वेश्चन में। चलो तो क्वेश्चन नंबर 51 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताओगे। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग, दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। पहला आइटम दिया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेज, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेज, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, उसके बाद अच्छा देखो ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ना, ये जो इंटरेस्ट और डिवेंचर है ये एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस में नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं आएगा। ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये फाइनेंस कॉस्ट है और ये इन दोनों के बाहर होता है, मतलब इन दोनों में नहीं आएगा। एस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट में नहीं आएगा और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं आएगा। फाइनेंस कॉस्ट में आता है। फाइनेंस कॉस्ट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक हिस्सा है। मैंने कहा था ना टोटल 5 एक्सपेंसेज होते हैं इनडायरेक्ट में टोटल 5 प्रकार के खर्चे होते हैं, जिसमें फाइनेंस कॉस्ट भी एक आता है और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो इन दोनों में नहीं आएगा। क्लियर है बात? तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, नहीं लिखेंगे। ये एक्सीडेंटल लॉस भी नहीं आएगा। ठीक है, 2 आइटम नहीं आएंगे। इनकम फ्रॉम रेंट ये इनकम है और कमीशन रिसीव्ड ये भी इनकम है, तो इन दोनों को आप चाहे तो लिख सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम के रूप में। चलिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जल्दी से कोई बताएगा निकाल के हमको जल्दी से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। रेशियो अगर निकालना है तो बोलो ना, अगर आपको रेशियो निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया ही है सर, पहले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ही निकाल लीजिए कितना होगा, कौन कौन सा एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, जल्दी से कीजिए। तो लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर, लिखो साथ साथ लिखो जल्दी जल्दी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा सर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा, बोलो ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है सर, ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा। आवाज नहीं करो। ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस के बाद और हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? सेलिंग एक्सपेंसेज लिख सकते हैं। तो लिखो सेलिंग एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज। आवाज नहीं करो। सेलिंग एक्सपेंसेज हो जाएगा। और बोलो सेलिंग एक्सपेंसेज के बाद क्या लिख सकते हो सर? जल्दी से लिखो। सेलिंग एक्सपेंसेज लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जैसा कि मैंने कहा था कि फाइनेंस कॉस्ट है वो इसमें नहीं आएगा, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। एक्सीडेंटल लॉस भी नहीं आएगा। तो ये बस 2 ही खर्चे दिए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज के। तो दोनों का नाम लिख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए। बोलिए अमाउंट कितना कितना दिया है, बोलो ना भाई। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अमाउंट 7,500 प्लस सेलिंग एक्सपेंस का 13,000, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20,500। चलो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें पता चल गया। ठीक है सर, और ध्यान से सुनिए, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए जरा एक बार फिर से फॉर्मेट देख लीजिए। एक बार फिर से फॉर्मेट देख लीजिए आप लोग, ऊपर एक बार फिर से फॉर्मेट देख लीजिए। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? बोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को माइनस करना होगा। क्लियर है बात? अच्छा हाँ, ऑपरेटिंग इनकम भी कुछ कुछ हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम को यहां आप लोग लिख सकते हो बाई ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम को और माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को। तो कहां पहुंच जाएंगे हम लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। बस अब यही फॉर्मूला यहां पुट कर देना है। यही फॉर्मूला यहां पुट कर देना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा सर? तो देखिए, हमने कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या करना होगा? बोलो तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग, बोलो ना,
ऑपरेटिंग इनकम माइनस, बोल ही नहीं रहे हो, माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ये सॉरी इनकम तो प्लस होगा ना, वो कर दिए हैं। उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो तो बोलो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना दिया है, 37,500 प्लस ऑपरेटिंग इनकम का अमाउंट। तो ऑपरेटिंग इनकम इसमें से कौन सा होगा सर, एक्सीडेंटल लॉस के बाद इंटरेस्ट ऑन इनकम दिया, इंटरेस्ट फ्रॉम रेंट दिया है, मतलब सॉरी इनकम फ्रॉम रेंट दिया है। तो क्या इनकम फ्रॉम रेंट जो है वो आपका ऑपरेटिंग इनकम माना जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम रेंट? तो कहता है कि नहीं सर, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब हो गया कि बिजनेस एक्टिविटी से हुआ इनकम, बिजनेस एक्टिविटी से हुआ इनकम मतलब केवल सेल को छोड़ करके और बाकी के अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई इनकम है तो वो ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। जैसे कि मान लो कोई कमीशन रिसीव हो गया है कि नहीं, ये रेंट जो है, रेंट अगर रिसीव हो रहा है का मतलब ये हुआ कि हमने कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर रखा है और वहां इन्वेस्ट कर रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह में, वहां से रेंट आ रहा है। तो ये बिजनेस से नहीं, बिजनेस से जनरेट नहीं हो रहा है ऐसा माना जाएगा। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम नहीं कहा जाएगा। इसलिए यहाँ ऑपरेटिंग इनकम के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम दिया है जिसका नाम है कमीशन रिसीव्ड। क्या नाम है, कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड को आप लोग मान सकते हो क्या, यहाँ लिख भी देते हैं, कमीशन रिसिप्ट जो है, कमीशन रिसिप्ट जो है केवल और केवल वही एक आइटम दिया है जो ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी अभी निकाले हो, बोलो कितना निकाले हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऊपर निकाले हो ना जी, 20,500। चलो तो अब जोड़ घटाव कर दो, तो 37,500 प्लस कमीशन रिसिप्ट कितना दिया है, बोलो 1,000 माइनस 20,500, तो बोलो कितना आया, ये हो गया 38,500। इसमें से माइनस कर दो 20,500, कितना आएगा बोलो, बोलो ना भाई, 18,000 रुपया हो जाएगा क्या? तो सर 18,000 रुपया क्या निकल के आया, बोलो 18,000 रुपया क्या निकल के आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हो, अरे बोलो ना भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर कोई बोलेगा क्या, बोलो ना, फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई नेट सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। कोई दिक्कत किसी को? तो जल्दी से बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकाले हो, 18,000 डिवाइड बाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है, बोलो ना, क्वेश्चन में कितना दिया है, 1,00,000 इंटू 100। कोई बताएगा कितना परसेंट आएगा, बोलो ना जी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, कितना बचा, 18%। आंसर देखो तो मैच कर रहा है, बोलो कोई दिक्कत? चलो तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 51। कोई भी डाउट? लो क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है। आज का क्लास बता दे आप सभी को, आज का क्लास हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से शुरू किए थे, यहां से शुरू हुआ है आज का क्लास, ठीक है? तो जल्दी से देख लीजिए, आगे बढ़ा है। चलिए आवाज नहीं कीजिए, हम कर देंगे, ओके? चलिए उसके बाद क्वेश्चन यहां से डील हुआ है, जल्दी कीजिए, ठीक है? और उसके बाद यहाँ क्लास खत्म हुआ है फिलहाल अभी के लिए। कोई दिक्कत किसी को? क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब जैसे ऑपरेटिंग, जैसे सुनिए, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को 2 कैटेगरी में हमने बांट दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम्स को लिखे जाते हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम को भी उसी प्रकार से 2 भागों में बांट दिए, एक ऑपरेटिंग इनकम और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है बात? चलिए अब कहीं भी बुक में अभी तक हमको ऐसा नहीं मिला है कि ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कैटेगरी बांटी है, माने उसमें कौन कौन से हेड्स आएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। बट आपको लॉजिकली मैंने समझा दिया कि ऑपरेटिंग इनकम में वो सारे इनकम आएंगे जो बिजनेस से जनरेट हुआ हो,
सेल को छोड़ करके अगर बिजनेस में कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो उसको कहा जाएगा आपको ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन अगर बिजनेस के बाहर कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो वो कहलाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल यहां पर आपको केवल ऑपरेटिंग इनकम को लिखना था, तो इसलिए कमीशन ही एकमात्र ऐसा आइटम है जो बिजनेस एक्टिविटी में जनरेट होता है, तो ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। ठीक है, जल्दी करो। तो क्वेश्चन नंबर कितना बन गया सर? 51 बन गया। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। और हम लोग अब पढ़ते हैं अगला रेशियो कौन सा है, कोई बताएगा? चलो हेडिंग बनाए क्या? अगला हेडिंग बनाते हैं। कितना नंबर हेडिंग है सर ये? चौथा। 4 नंबर है क्या? नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो चौथा नंबर। रेशियो चैप्टर अब खत्म होने वाला है 1 से 2 क्लास में। थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा तो अगले क्लास में भी खत्म हो सकता है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर बच गया है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारा सिलेबस खत्म है। ठीक है, और हाँ, रिवीजन के बारे में बता दे, जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले, 1 शॉट रिवीजन आप लोगों के लिए हिंदी में शुरू कर दिए हैं। 1 शॉट रिवीजन हिंदी मीडियम में शुरू हो चुका है, मतलब चैप्टर वाइज एक चैप्टर एक घंटे की एक क्लास में खत्म। ठीक है, एग्जाम पर्पस के लिए कि एग्जामिनेशन में आप लंबा समय तो दे नहीं पाएंगे रिवीजन के लिए, तो कितना शॉर्ट से शॉर्ट में आपका रिवीजन हो सकता है, छोटे से छोटे समय में चैप्टर वाइज रिवीजन आप कर सकते हैं। उसके लिए हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो कल ही एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सबसे पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल का हिंदी में। पार्टनरशिप फंडामेंटल के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो थ्योरी बेस हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस हो, 2 नंबरिया 5 नंबरिया टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, पार्टनरशिप फंडामेंटल से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल न्यूमेरिकल छोड़ के, थ्योरेटिकली या ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर 5 नंबर में जितने क्वेश्चन या डिफरेंस के रूप में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा मैंने कल के क्लास में डिस्कस करा दिया है, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, आज या कल अपलोड भी हो जाएगा, तो आप लोग वहां से चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बातें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।